सब्जेक्ट रहा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर नागपुर से एक बीएससी करने के बाद मैंने एमए करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। उससे मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ हूँ। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली 3 साल पहले एमए इंग्लिश करा है और अभी 20 दिन पहले मेरा एमएससी मैथ्स का फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है। तो 3-4 डिग्री है मेरे पास, है ना। ये डिग्री लेके हम कुछ नहीं कर सकते। डिग्री करते रहे आती रहे और हम सोचे हम कैरियर बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कैरियर बनाने के लिए ये आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसे आपके पास सफिशिएंट सर हैं मेरे ख्याल से, यहाँ शिक्षकगण इतने ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे कैरियर। एग्रीकल्चर को लेके पहले इतना भविष्य नहीं था, बट अभी जो सर ने आपको जानकारी दी, अभी अच्छा खासा भविष्य है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हुआ, अभी सर बैठे हुए, एक वीके जी बैठे हुए, वो डिफेंस से हैं, वो आपको डिफेंस के बारे में बताएंगे। मैं आपको कुछ पुलिस के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। 10th और 12th सबसे बेसिक ईयर होता है, जबकि बच्चे को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर आप अपना 10th अच्छे से करोगे, 12th अच्छे से करोगे, तो आपके पास फ्यूचर में कम से कम 500-700 अपॉर्चुनिटीज़ रहती है बनने के लिए। कि आप बैंक में जाना चाहो, आप नर्सिंग करना चाहो, आप पुलिस में जाना चाहो, आर्मी में, टीचिंग स्टाफ बनना चाहो, एग्रीकल्चर, बहुत सारी। बट बेस होता है 10th और 12th। और आप 10th और 12th 11th के बच्चे हो, तो आप लोग का सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन तो अपनी खुद की क्लास में होना चाहिए। सेकेंड होना चाहिए कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे हेजिटेट करते हैं। जो गाँव के बच्चे मैंने देखा है कि पहले तो इतना मेरे ख्याल से नहीं था, कंप्यूटर या फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे। अभी आप लोग ज़्यादा अपना टाइम, आप लोग को लगता है ज़्यादा रील्स देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, किसके घर में क्या चल रहा है ये देख लेंगे, तो हमें बहुत मज़ा आ जाएगा। और वो कैरियर कभी नहीं बनाएगा बेटा ज़िंदगी में, है ना। वो चीज़ें आपको पीछे ही खींच के लाने वाली हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ के जितना ज़्यादा आप वोकल होंगे, जितना ज़्यादा आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, लड़के तो फिर भी चलो ठीक है बाहर आते जाते, बट लड़कियां नॉर्मली ये होता है कि हम पूछ लेंगे तो पता नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, टीचर ने चैप्टर समझा दिया, अब हम अगर उससे कुछ पूछ लेंगे तो कुछ बुरा ना मान जाए, बाकी लड़कियां हंसने ना लगे, लड़के हंसने ना लगे। जो हंस रहा है उसे हंसने दो, दूसरा क्या सोच रहा है ये सोचना आपका काम नहीं है ना। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट काय में है, आप क्या बनना चाहते हो। कोई जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता, पहले तो अपनी खुद की चॉइस डेवलप करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट आने के बाद फिर अपने शिक्षक या अपने जो भी आपको लगता है, अगर ये आपको गाइडेंस दे सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इतने अच्छे गाइडेंस मेला पहले नहीं चलते थे। पहले शायद जब सर लोगों ने पढ़ा होगा या और एजुकेटेड बाकी जितने टीचर्स बैठे हुए, तब ये नहीं होता था। सब 2-3 ही फील्ड पता होती थी, या तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो कुछ नहीं है तो टीचर बन जाओ, वकील बन जाओ। 5-7 ही पेशे थे पहले। अभी आज के समय पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है। जो ये करियर मेला आयोजित कर रहे हैं, आपको 50 फील्ड के बारे में नॉलेज देंगे। तो इस नॉलेज के बाद आप अपना खुद से अपना इंटरेस्ट पता करिए कि आपका खुद का किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपको एग्रीकल्चर कैरियर सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज पे आके नहीं बनाया जा सकता है ना। अभी आप अगर शाहपुर से टीचर्स जाते होंगे तो शाहपुर में एक लड़की निशी राठौर करके है, वो चाय का उसका स्टॉल है। वो मेरे ख्याल से जितने लोग उसको जानते हैं, हम यहाँ से भोपाल जाते होंगे तो रास्ते में उसके यहाँ रुक के चाय ज़रूर पीते। 17-18 साल की लड़की होगी, बट वो उस काम में इतनी महारत हासिल है कि वो दिन में 1000-2000 रुपये ईजीली कमाती होगी, सिर्फ इसलिए कि उसका इंटरेस्ट उसमें है और वो अपना करियर उसमें बना रही है। करियर के लिए सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं होता है। हम अपना, जैसे एग्रीकल्चर वाले सर ने बताया कि आप एग्रीकल्चर में किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ के अपने घर में भी, आप सभी के पास लगभग कृषि क्षेत्र से होंगे, सबके पास कृषि की भूमि होगी। नहीं भी है तो आप लोगों का लैंड, बहुत लोग नौकरी करने बाहर चले जाते हैं, हम उनका लैंड एक्वायर कर सकते हैं, उसमें अपनी खेती करके ज़्यादा पैसा उगा सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। तो कैरियर के लिए सिर्फ कुछ फील्ड्स को अपने आप को बरी मत करिए कि एक जगह एक बैरियर बना के रखो कि हमें बस ये करना, या अगर अब IIT नहीं हुआ या इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो अब तो कैरियर ही बर्बाद है, फांसी लगाना बचा है। लगा रहे ना आजकल बच्चे बहुत फांसी, कुछ नहीं हुआ तो मर ही जा रहे हैं। ये कोई ऑप्शन होता लाइफ में? एक चीज़ नहीं हुई तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं लाइफ में। हम सोचते कुछ है। मैं पढ़ती थी तब, मैं दिल्ली पढ़ने गई थी UPSC का सोच के कि मैं एग्ज़ाम निकालूंगी। मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। फिर मेरे को तो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी नहीं देना था, वो ज़बरदस्ती किसी ने फॉर्म भर दिया, फ्रेंड ने, घर वालों ने गाली बकी कि कुछ दे दो जाके एग्ज़ाम, तो जाके दे दिए। बट पढ़ाई का नुकसान नहीं होता कभी भी, है ना। आपने अगर हायर लेवल की पढ़ाई करी है तो आप इस मेंटल रूप से एकदम निश्चिंत हो जाइए कि कैरियर तो आपका बनेगा, नौकरी तो आपको मिलेगी। अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ, आपकी नौकरी आपके पीछे भागे।
ठीक है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और यही बेस है, हर किसी भी एग्जाम में आप दोगे, आप चाहे एग्रीकल्चर का एग्जाम दो, बैंक का दो, आर्मी दो, एयरफोर्स दो, हर एग्जाम में बेसिक आता है 10th 11th 12th की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। मेरे ख्याल से 8 to 9 to 10th ही आती है मैक्सिमम, जितनी रीजनिंग आएगी, जितनी इंग्लिश आएगी, जितने और जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आएंगे, सब लगभग ये होते हैं। और हम इन्हीं क्लासेस को इग्नोर करते हैं। हम मतलब मैंने तो बहुत इग्नोर करा था, मेरे को लगता था ये तो फालतू की चीज़ें, आगे आगे चल के पढ़ेंगे, बट आगे कुछ नहीं होता है। हम जिस क्लास में हैं, जो हमें जब पढ़ाया जा रहा है, क्या हम उस चीज़ को समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए हैं तो हमारे जो टीचर्स बैठे हुए हैं, इनको इसी बात की सैलरी मिलती है कि वो एक बार नहीं, आप 10 बार पूछो, वो आपको 10 बार बताएंगे। आप इंटरेस्ट 5% लोगे, वो आपको 50% इंटरेस्ट लेके बताएंगे, बट इंटरेस्ट आपको खुद लेना पड़ेगा। आपको खुद जाके पूछना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं समझ में आया, इसमें और क्या कर सकते हैं, क्या कोई दो, एक मैथ्स का थ्योरम एक तरीके से भी सॉल्व होता, 2-3 तरीके से सॉल्व होते हैं, मैथ्स के टीचर्स को पता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीका हो कि ये नहीं बना तो हमें कुछ नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता है लाइफ में। तो आप लोग जो बेसिक क्लास के बच्चे हो, अभी बाकी सारे टीचर्स आएंगे, बाकी सारे गाइडेंस, करियर गाइडेंस वाले आपको स्ट्रीम वाइज बता देंगे कि बैंकिंग में यहाँ जा सकते हो, इसमें पुलिस में जाना है आपको, तो पुलिस में जाने के लिए भी हमारे यहाँ मैं बता दे रही हूँ, खुद पुलिस से हूँ, तो नहीं तो आप लोग बोलोगे पुलिस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो पुलिस में जाने के लिए महिलाओं को तो अभी बहुत अच्छा है, 33% रिजर्वेशन हो गया है। बट किसी भी फोर्स में जाना है तो अपनी आंखें अच्छी रखनी पड़ेगी, फिजिक अच्छी रखनी पड़ेगी, जो आजकल बच्चे करते नहीं हैं, है ना। दौड़ना भागना है, मोबाइल में घुसे रहोगे तो कहाँ से तुम लोग दौड़ भाग पाओगे? कितने बच्चे रनिंग करते हो आप लोग? लड़कियां ही ज्यादा करती, लड़के कुछ नहीं कर रहे आजकल। ये दिखाने के लिए हाथ उठा रहे हैं, बाकी ये करते कुछ नहीं होंगे। तो लड़कियों का कैरियर सही में ब्राइट है। लड़कियां सच में मेहनत कर रही हैं। मतलब आप लोग शायद घर का काम भी करते हो, प्लस घर में डांट भी खाते हो, प्लस स्कूल भी आते हो और जाके अपने फिर से काम करते हो। तो ये करने के साथ आप पे ज़्यादा कैलिबर है। इस बात को आप मान के चलो कि अगर यहाँ पे 100 लड़कियाँ बैठी है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि 80 लड़कियाँ नौकरी लगेगी, और ये अगर 100 बैठे तो इनमें से 20 की भी लग जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि इनके पास क्या काम है कि कौन सा लड़का कौन सी सिगरेट पी रहा है ना, कौन के पास कितने पैसे, कौन ने बाइक ले लिया, किसके पापा का पैसा केसीसी का आ गया तो बाइक ही दिला दो, रो रो के मर रहे हैं। तो ये नहीं करना। लड़कियों में ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि लड़कियां ये नहीं करती हैं, और आप ये नहीं कर रहे हो तो इसको और आगे लेके जाओ, इसको अपने एजुकेशन में आगे बढ़ाओ। कि गवर्नमेंट ने, एमपी गवर्नमेंट ने तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दिया हुआ है गर्ल्स के लिए, तो अपनी भी चीज़ें आप लोग, जो होता है कि बाहर घूम रहे हैं, अगर कोई नॉर्मली एज ऐसी है कि शायद कोई मिले और वो आपको कुछ चीज़ दे, कोई गिफ्ट अगर आपको मिले, तो फ्री की चीज़ तो सबको ही अच्छी लगती है ना। कोई अगर हमें चॉकलेट दे रहा 100 रुपये की, तो अपने आप से ये पूछो कि वो तुम्हें ही क्यों दे रहा है। तुम में कोई 4 हाथ तो है नहीं कि एक्स्ट्रा अपने पे 4 हाथ है, या बहुत सुंदर है हम कि मिस वर्ल्ड बनने जा रहे हैं कि हमें ही मिल रहे गिफ्ट। तो ये हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, लड़का हो या लड़की। मैं हर बार बोलती हूँ, हमारे क्राइम शायद इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम जो टेम्पटिंग चीज़ें होती, लालची चीज़ें होती ना, जो दिखती हैं, बहुत अच्छा दिखता है चमकती हुई, तो हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं। ये हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है, और वो हीरा होगा भी तो हमारा नहीं है। हमें अपने कैलिबर, अपनी चीज़ें जो हमारे पास है, सिर्फ वही हमारा है। और दूसरों की चीज़ को नेगेटिव तरीके से, या कोई हमें आज दे रहा है, कल वो आपसे 100% कुछ फ़ायदा उठाएगा। कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है, कभी कुछ ऐसे लगता है कि कोई आपको बहुत अच्छे से कोई भैया आपको बाहर से घर छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है, तो वो बड़ा अच्छा है, आपकी मदद कर रहा है, वो कतई आपकी मदद नहीं कर रहा है। वो आपको बिगाड़ने के और 10 नए ऑप्शंस ओपन कर दे रहा है कि कल को आपके घर वालों को पता चलेगा और आपका स्कूल भी बंद हो जाएगा। तो इससे बेटर है हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। जो हमारे पास है उसको ही उपयोग कर लो ना आप लोग, तो बहुत आगे करियर बनेगा आप लोगों का। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें IIT में जाके, जब हम IITian बने तभी हम इंजीनियर। IITian भगत, क्या नाम है वो, चेतन भगत आई गेस, हाँ, वो IITian IIMs होने के बाद उन्होंने छोड़ के वो नॉवेलिस्ट है आज की डेट में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट राइटिंग ही था। बन गए, घर वालों ने सब प्रेशर देते थे IIT बनना है तो पढ़ के बन गए, बट आज उनका इंटरेस्ट जो है वो वापस उस फील्ड में वापस आए। ऐसे कई लोग हैं जो अपना करियर बना लेते हैं, बाद में फिर वापस आते हैं कि यार हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा। तो आप पहले ये इंटरेस्ट डेवलप अपने आप से पूछ के पता करें कि आपका खुद का किस चीज़ में इंटरेस्ट है,
फिर उस इंटरेस्ट में और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें क्या बेस्ट आप ट्राई कर सकते हो, या क्या कोई और आपको टीचर्स हेल्प कर सकता है या कुछ और कर सकते हैं, तो वो कोशिश करिए। इस बीच में अगर क्राइम से रिलेटेड या कोई ऐसे फील्ड में आपको कोई प्रॉब्लम आती है जो कभी आपको कोई परेशान कर रहा है, आप किसी और से नहीं बता सक रहे हो, हमारी बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन नंबर है जो आप आपका बिना नाम बताए आप अगर फ़ोन करोगे, चाहे वो लड़का हो, अभी सिर्फ क्राइम लड़का या लड़की को नहीं वो कर सकते हम, अगर आपको लग रहा कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आप किसी को बताना चाहते हो, तो आप बिना अपना नाम बताए आप किसी क्राइम के बारे में हमें सूचना देना चाहेंगे, तो उससे आपकी भी हेल्प होगी और समाज का भी सुधार होगा, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ हो रहा है, किसी ने किसी को मार दिया, कोई मर्डर कर दिया, लोगों को क्या लगता है हमारे घर का क्या गया है, हम क्यों बताएं, बट आज किसी के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा। तो इन चीज़ों को बोलना बहुत ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए खास तौर पे कि आप जितना ज़्यादा वोकल होगे, जितना ज़्यादा आप बोलना की कोशिश करोगे, अपनी बातों को रखने की कोशिश करोगे, आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू उतने क्लियर होंगे और सामने वाले को भी ये बातें बहुत अच्छे से पता होंगी कि आप खुद क्या चाहते हो। ठीक है, बाकी तो कैरियर के बारे में सर लोग और हैं, वो बताएंगे आपको, इतना सफिशिएंट है आज के लिए, फिर कभी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।